आइए इधर देखिए, आज का टॉपिक है वर्ग माध्य मूल मान। क्या है? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है ना, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है। और हेडिंग का क्या नाम है? वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के माध्य या औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, जिसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। बात को ध्यान से एक बार दोबारा समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखिए, ग्राफ के माध्यम से एक बार बता रहे हैं कि ये देखिए, ये धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का होता है ग्राफ, ठीक है। तो यहां शुरू से होता है, शून्य से शुरू होता है, तो क्या बोला जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए, यानी यहां से लेकर के यहां तक एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के माध्य औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, जिसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? IRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहां पर क्या करना है आपको, एक पूरी साइकिल के लिए हम लोग धारा निकालेंगे, धारा के वर्ग करेंगे और उसका माध्य मान निकालेंगे, ठीक है, और बाद में उसका क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्ग माध्य मूल मान आएगा, ठीक है। तो क्या बोलना है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के माध्य या औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यहां पर देखिए, ये धारा है, ठीक है, धारा है, और इसका पहले वर्ग करना है। ये माध्य या औसत मान के लिए यहां पर हम लोग एक बार लाइन खींच देते हैं थोड़ा सा, और इसी मान को हम लोग निकालते हैं। बाद में क्या कर लेना है, इसी पर हम लोग को रूट लगा लेना है। वो जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू होगा? IRMS का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के माध्य या औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग पहले तो ये निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं? धारा का जो है, पहले तो हम लोग ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू? I स्क्वायर पे हम लोग यहां पर, यानी धारा के वर्ग का माध्य मान निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? धारा के वर्ग का माध्य मान निकालते हैं, और बाद में हम लोग इसी पर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, तो हमारे पास IRMS का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, I बार जो देखिए, I स्क्वायर का जो है मेन वैल्यू हम लोग निकालते हैं, बाद में इस पे क्या कर लेंगे हम लोग? रूट निकाल लेंगे। तो चलिए, कल भी आप लोगों ने पढ़ा था आज देखिए, कल के हेडिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया था, माध्य वैल्यू निकालना बताया गया था ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यही तो निकालना है बाबू, बोलिए। अगर हम लोग धारा का माध्य मान निकालते हैं, ठीक है, माध्य मान निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यही हम लोगों को निकालना है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि I पर हम लोग अगर स्क्वायर लगा रहे हैं, साथ में माध्य मान निकाल रहे हैं। आप लोगों को पता है कि एक पूरी साइकिल के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? साइकिल के लिए निकालना है। तो यहां से अगर मैं कह दूं बाबू कि यहाँ 0 से लेकर के T तक निकालना है, 0 से T मतलब एक पूरी साइकिल के लिए। कल आप लोगों को जब माध्य वैल्यू निकाला जा रहा था, तो आधी साइकिल के लिए हम लोग T/2 लिखे थे। आज क्या लिखना है आप लोगों को? T तक। अगले लाइन में आप बताइए, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि I स्क्वायर dt और अपान में T, क्या इतना सही है? बोलिए, किसी को कोई डाउट है यहां तक? बोलिए। देखिए, कल आप लोगों को यह भी बताया गया था, आप लोग इतना तो
जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। आई बराबर क्या होता है बाबू? क्यू बटा टी होता है। यहां पर हम लोग अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर भी स्क्वायर होना चाहिए। और आप लोग एक चीज जानते हैं कि आई बराबर, देखिए क्यू बराबर आई टी पढ़े हो, क्यू बराबर क्या पढ़े हो? तो इसकी जगह पे आई हम लोग लिखते हैं, आई का स्क्वायर लगाया गया है, यहां पर देख लीजिए। और टी की जगह पे क्या लिखा गया है? डी टी। कहां तक निकालना है? जीरो से लेकर के टी तक निकालना है, यही लाइन लिखा हुआ है। देख लीजिए ध्यान से, हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहां पर स्क्वायर लग गया है। अगर हम लोग देखिए यहां पर क्या करना है, वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे? आई का स्क्वायर लिखेंगे, साथ में dt लिखेंगे। ये देखिए धारा, समय, ये दोनों मिला करके आवेश का वैल्यू होता है, और बटे में समय लिखा हुआ है। क्या इतना आप लोग समझ पा रहे हैं? जीरो से लेकर के टी तक क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक पूरी साइकिल के लिए निकालना है। क्लियर है यहां तक? कृष्णा जी कोई डाउट? चलिए आगे आप लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगले लाइन में सर ये होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर निकालते हैं तो टी, एक बटा टी तो आपके पास बाहर हो जाएगा, क्योंकि समाकलन से पूछता होता है। एक बार देखिए यहाँ पर ये जो टी है ना, टी बाहर हुआ तो एक बटा टी हमने बाहर कर लिया, और जीरो से टी लगा देते हैं। क्या आया है? आई स्क्वायर डी टी। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि समाकलन तो हम लोगों को टी का करना ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगले लाइन में हम लोग कुछ कह सकते हैं बाबू, कह सकते हैं कि परंतु हम लोगों को ये पता है। क्या पता है? टी बराबर क्या होता है? आप लोगों को बताइए, आप लोग खुद बताइए। कैपिटल टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, बताया गया था 2 पाई बाई ओमेगा। एंड आई बराबर क्या पढ़े आप लोग? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इस बात को पढ़ाया गया है? बोलिए। अब इन दोनों वैल्यू को उठाओ और आप यहां पर रख दीजिए। आई स्क्वायर बराबर कितना हुआ? एक बटा, ये देखिए यहाँ पर ये जो ये लाइन खींचा गया है, इसका मतलब होता है माध्य मान। क्या होगा? आगे यहाँ से टी का वैल्यू बोलो क्या रखा जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, ये वाला वैल्यू। अगले लाइन में यहाँ से जीरो से लेकर के टी के स्थान पे क्या रखा जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। आई के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में कितना होगा बाबू? डी टी होगा। क्लियर यहां तक? यहां पर देखिए कुछ मैथ के बहुत एडवांस फार्मूले भी लगने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा मैथ वाले बच्चे बताएंगे उसको, मैथ के एडवांस फार्मूले भी लगने वाले हैं। अगले लाइन में देखो ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बटे 2 पाई। समाकलन का सिंबल जीरो से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा। आगे देखिए इसका स्क्वायर किया जाएगा तो आई नॉट का स्क्वायर, और आगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या इतना समझ में आ रहा? साथ में dt हो गया। अगले लाइन में ये जो आई नॉट का स्क्वायर है, इसको भी बाहर किया जा सकता है। अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलने वाला है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर बाहर करते हैं इसको भी तो देखिए कितना आया यहाँ पर? आई स्क्वायर बराबर इस आई नॉट का स्क्वायर जो है इसको भी बाहर कर लेना है, तो फिर बोलिए कितना हो जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर साथ में ओमेगा। समझ में आ रहा है? और बटे में कितना हुआ बाबू? 2 पाई। ठीक है। अगले लाइन में हमारे पास देखिए क्या बचा है? जीरो से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा, और अगले लाइन में क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। देख लीजिए यही उतार दिया गया है, ये चीज आपका वहां पर उतार दिया गया। समझ में आ रहा है? बोलिए। समाकलन के कुछ फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। बोलिए, फार्मूला कुछ याद है? कैसे याद है? नहीं याद है? साइन स्क्वायर ध्यान से समझिएगा, ये जो स्क्वायर में होता है बाबू, अगर स्क्वायर में होता है तो उसका समाकलन नहीं किया जा सकता है। अगर स्क्वायर में है तो उसका समाकलन हम लोग नहीं करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, तो उसका समाकलन नहीं किया जाता है। इसमें से जो लोग मैथ पढ़ते हैं, क्या आपको ये पता है कि अगर साइन में स्क्वायर लगा हुआ हो तो उसका हम लोग समाकलन नहीं करते हैं। साइन 2 ओमेगा होता तो हो जाता, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है तो इसलिए उसका समाकलन नहीं होगा। और अगर समाकलन नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? हाँ, कौन सा फार्मूला का प्रयोग करना होगा? आइए साइड में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैथ आप लोगों को यहाँ पर भी।
आप लोग भी फिर कॉपी में भी आप लोग ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि का सिंबल बनाते हैं और साइड में मैं फार्मूले का प्रयोग करता हूँ। फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या पता है, बोलिए। cos 2x का फार्मूला क्या होता है? sin 2x का फार्मूला होता है। हाँ, sin 2x का फार्मूला क्या होता है? और भी कुछ होता है? आइए ये देखिए मैथ के फार्मूले आप लोगों को sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा और आगे बराबर करके 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये sin 2x का फार्मूला नहीं लगने वाला है, समझ में आ रहा है? cos का एक फार्मूला हमारे पास जो देख लीजिए यहाँ पर cos 2x बराबर क्या होता है बाबू? cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे और साइड में मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर बोलिए cos 2 थीटा बराबर करके क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या है पता है? चलिए इस फार्मूले को हम लोग देखिए कैसे घुमाया जाता है, कैसे घुमाया जाता है। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आता हूं तो फिर बोलिए जरा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर करके 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या इतना समझ में आ रहा बाबू? अगर मैं इस 2 को भी इधर कर देता हूं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा और बटे में कितना होगा? 2। क्या ये समझ में आया? इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेना है, इसी फार्मूले का हम लोगों को प्रयोग कर लेना है। यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है, इसी की जगह पे हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर समाकलन कैसे किया जाएगा, पहले उसको हम लोग चेंज करेंगे उसके बाद समाकलन करेंगे। लाइन में देखिए यहां पर आगे क्या आने वाला है? आई स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा और बटे में हो गया 2 पाई। आगे बोलिए जरा, कोई बोलेगा? यहाँ 0 से लेकर के हम लोग लिखेंगे कि 2 पाई बाई ओमेगा और आगे यहाँ पर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान में 2। क्या इतना समझ में आया बाबू? बोलिए। अगले स्टेप में देखिए यहां से हम 2 को भी बाहर कर सकते हैं। अगर मैं इस 2 को बाहर कर लेता हूं तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर? आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपान 2 दूना 4, 4 पाई आ गया। बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं बाबू और इसको 2 स्टेप में तोड़ लेते हैं। देखिए कैसे कैसे तोड़ा जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 2 स्टेप में बड़ा सा ब्रैकेट बनाए, एक बार 1 का समाकलन करना है, एक बार इसका समाकलन करना है। मैथ के कुछ देखिए आप लोगों को फार्मूले लगने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे 0 से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा और 1 dt लिखा जाएगा और आगे माइनस का सिंबल बनेगा। 0 से लेकर के हम लोग लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा और आगे बोलो क्या लिखा गया है? cos 2 ओमेगा टी dt। ये बड़ा ब्रैकेट बंद है, इसी को सॉल्व करना है। मैथ जो नहीं पढ़ते हैं उसको सब उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा जो मैथ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, सब फार्मूले साइड में लिख दिया गया है, इसका अलग कर दिया गया। इस 2 को हमने बाहर कर लिया है। एक बार 1 का समाकलन करेंगे, एक बार cos 2 ओमेगा टी का समाकलन किया जाएगा। ठीक है, अब बोलिए अगले लाइन में क्या आने वाला है? यहां से बोलिए। हाँ, आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा और अपान में कितना होगा बाबू? 4 पाई। आगे देखिए इसका समाकलन dt का समाकलन t हो जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा? t। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहले ये एक ब्रैकेट बना देता हूं मझला वाला। आगे इसका हो गया t, तो t का भी लोअर लिमिट आपका हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया 2 पाई बाई ओमेगा माइनस। आगे बोलिए cos का, बोलिए cos का समाकलन क्या होता है? हाँ, cos x का समाकलन क्या होता है? बोलिए। समाकलन में आप लोगों को पता है समाकलन में क्या होता है कि साइन x का जो है, साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x। और अगर हमारे पास cos x लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? sin x होता है। क्या इतना पता आप लोगों को? इन दोनों फार्मूले में से इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं
और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, cos 2 ओमेगा टी, यही ना लिखा है, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और बटे में भैया 2 ओमेगा भी आएगा। और आगे देखिए यहां से लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को रख दिया जाएगा, मझड़ा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, ठीक है। कुछ एडवांस मैथमेटिक्स लग रहा है क्या? आगे इधर देखिए, यहां से अगले लाइन में बोलिएगा जरा कितना आएगा, आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपान में कितना हुआ 4 पाई, और मझला ब्रैकेट हमने बनाया, यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर बोलिए अपर लिमिट में अगर रखा जाएगा तो क्या रखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ठीक है, यहां तक माइनस का सिंबल। आगे देखिए यहां पर क्या, केवल टी के स्थान पे इसको पुट करना है, बोलिए क्या लिखा जाएगा, साइन 2 ओमेगा, और मल्टीप्लाई में टी के स्थान पे बोलिए क्या रखोगे, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, बटे में कितना होगा 2 ओमेगा, माइनस का सिंबल बनाएंगे, आगे लिखा जाएगा साइन 2 ओमेगा, और इनटू में टी के स्थान पे 0, और बटे में कितना हो जाएगा 2 ओमेगा। क्या इतना समझ में आया? बोलिए। अब जो कट रहा है काटिए, काट पीट के आंसर लाइए। देखिए ये ओमेगा से ओमेगा को काट दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना आएगा, बहुत ही आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगले लाइन में देखिए कौन सा, नहीं, इस 2 से इसको नहीं काटा जा सकता है, ये गलती आपको मत करना, इस 2 से भी इस 2 को नहीं काटा जा सकता है, ये वाला इससे नहीं, आप इसमें नहीं काट सकते हैं, सुनिए, क्योंकि ये कोण है बाबू, ये कोण है। आप लोग अगर चाह रहे हैं कि इससे हम लोग इसको काट दें तो नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये साइन के साथ जो भी चीजें होती है वो 4 में होता है, ठीक है ना, वो उससे नहीं कट सकता है। आगे यहां पर हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपान में कितना होगा 4 पाई, और मझला ब्रैकेट हमने बनाया, यहां से देख लीजिए 2 पाई बाई ओमेगा में से 0 जाएगा तो सिर्फ आपके पास कितना बचेगा 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस का सिंबल बनाओगे, मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां ऊपर आ गया साइन, और 2 दूना 4 हो गया 4 पाई अपान में 2 ओमेगा, माइनस यहां 0 का गुणा करोगे तो कितना आएगा साइन 0 और अपान में 2 ओमेगा। मेरे भाई इस सब 0 होने वाला है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसको नहीं याद होगा वो क्या करिएगा, डायरेक्ट इस लाइन के बाद अभी जो मैं लाइन लिखने वाला हूं उस लाइन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जिसको भी मैथ वाले बच्चे नहीं है, कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम चेहरा उड़ा हुआ है, उड़ा उड़ा चेहरा लग रहा है जो मैथ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आइए यहां पर देखिए कितना आएगा, बराबर आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपान में 4 पाई। भैया सुनिएगा जरा, बोलिए, इधर देखिए ब्रैकेट हमने बनाया, यहां से देखिए 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, आप सुनिए मेरी बात, ये सब 0 होने वाला है, कैसे 0 वाला होने वाला है, ये देखिए साइन 4 पाई जो लिखा है, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है। नहीं समझ में आ रहा तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, एक बार मैं ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूं। यहां पर देखिए ये होता है 0 अंश, यहां पर होता है पाई अंश, होता है ना, पाई पाई रेडियन होता है, सॉरी पाई रेडियन होता है, अंश नहीं होता है, पाई हमेशा रेडियन में रहता है। आप सुनिए यहां पर 4 पाई लिखा है, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, बताओ इस 0 पे पहुंच गया, और जो वैल्यू साइन 0 अंश का होगा वही वैल्यू साइन 4 अंश का भी होगा, 4 पाई का भी होगा, जो वैल्यू साइन 0 अंश का होगा वही साइन 4 पाई का भी होगा। और साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, और ऊपर भी साइन 0 लिखा है, इसका भी मान 0 हो जाएगा, सब आ गया ना 0। इसलिए मैंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 में आप किसी भी नंबर से भाग करिएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, यानी इससे कोई मतलब नहीं, जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। बोलिए क्या बच रहा है, आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपान में 4 पाई, और यहां पर बुरे में क्या बचा बाबू 2 पाई बाई ओमेगा, बस सब कट गया, समझ गए। अब देखिए मैं यही कह रहा था कि जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम है वो लोग क्या करेंगे, यहां तक लिखने के बाद डायरेक्ट ये लाइन उड़ाइएगा। तो देखिए, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैथ नहीं पढ़ते हैं उसको इतना बड़ा कैलकुलेशन आसान नहीं है, आसान नहीं है, इसको आसान नहीं कहा जा सकता है।
कुछ तो आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ जो फिजिक्स वाले भी टीचर हैं जिसका मैथ वीक है, वो ये बीच वाली लाइन को उड़ा दिया करते हैं, डायरेक्ट उठा करके यहाँ से इसको रख दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग तो अभी बच्चे हैं, आप लोग तो अभी बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिखा? अभी ये नीचे वाला दिखने लगा। आइए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर दिखा? चलिए आगे, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। देखिए जो बच रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर मैं बाउंड्री लाइन लगा दिया। यहां से देखिए जो जो कट रहा है उसको काटेंगे। एक बार जो जो कट रहा है उसको काटिए, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहां से देखिए ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, पाई से एक पाई कट गया, 2 दूना 4 2 आ गया। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो बच रहा है, बचने वाले में से क्या क्या बचा है, बोलिए। आई नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नहीं बचा है। आई नॉट का स्क्वायर बटा 2, यही ना बचा है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये तो माध्य मान आया है। ये क्या आया है? माध्य मान आया है। अब हम लोगों को निकालना क्या है? IRMS निकालना है। क्या निकालना है? IRMS। और IRMS मतलब आप कह सकते हैं कि IRMS बराबर होता है, ये जो आपने यहां पर आई स्क्वायर का बार लगा करके लाए हैं, इसी का रूट होता है। अभी हमने बताया था कि जो है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के माध्य या औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। यानी इस पर हम लोगों को क्या लगाना है? रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट लगाना है। अगर रूट लगा दिए तो यहां से बोलिए IRMS बराबर करके इसका वैल्यू जो आया हुआ है आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। यानी हमारे पास IRMS बराबर करके इस पर स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, यानी आई नॉट अपान में रूट में 2। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बोलिए। हम लोग कह सकते हैं कि ये मान आ चुका है। अगले लाइन में IRMS बराबर हम लोग यहां से आई नॉट अपान में रूट 2 का वैल्यू क्या होता है? 1.41 होता है। क्या होता है बाबू? 1.41 होता है। और अगर हमारे पास इसमें 1.41 ऊपर छिपा हुआ है, ऊपर क्या छिपा हुआ? 1 बटा 1.41 करोगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कुछ आएगा और वो क्या वैल्यू आता है? 707 आता है। कितना आता है? शायद एक बार सुनिए, आप लोग इधर देखिए, हम बता दें, अगर आप यहां पर भाग देते हैं, सुनिए जरा, भाग देते हैं तो IRMS बराबर करके कितना आता है? 0.707 आई नॉट, ये वैल्यू आएगा। सही है ना? बोलिए। ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आगे आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार, क्या कह सकते हो बाबू? इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान BRMS बराबर करके क्या होगा? ये भी लाइन लिख दो और ये भी लाइन लिख दो। क्या लिखना है आपको? B नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इसके लाइन आगे क्या लिख सकते हैं? BRMS इक्वल टू 0.707 B नॉट लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये आता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। बोलिए, सब ठीक है ना? एक बार आप लोग देखिए, दोबारा एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए क्या निकालना है? वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो प्रत्यावर्ती धारा का, ध्यान से समझिए, प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के, यहां पर चित्र से समझा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के माध्य या औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है,
यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या लिखा है, धारा का स्क्वायर किया गया है यहाँ पर, और आगे देखिए यहाँ पर धारा के वर्ग का माध्य औसत मान, तो ये हमने जो बार लगा दिया है ना इस पर, तो ये क्या है आपको, इससे ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि ये धारा के वर्ग का माध्य औसत मान निकाला गया है। और अब यहां से इस पर हम लोग लास्ट में ले जाकर के रूट लगा देंगे, तो जो कि आपका वर्ग माध्य मूल मान होगा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग का माध्य औसत मान निकालते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, धारा के, देखिए धारा के वर्ग का माध्य औसत मान निकाला गया है। ठीक है, तो यहां से बराबर करके 0 से t, क्योंकि एक पूरी साइकिल के लिए, और आई स्क्वायर डी टी बटा टी, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, तो आवेश जो q होता है उसको q बराबर आई टी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अगर स्क्वायर इधर लगाया गया तो इधर स्क्वायर हो गया है, बटे में एक पूरी साइकिल के लिए तो कैपिटल टी लिख दिया गया है। आगे अगले लाइन में यहाँ पर धारा का वर्ग का ये हम लोग बार लगा दिए, बार का मतलब यहाँ पर धारा के वर्ग का माध्य औसत मान है। ठीक है, और बराबर करके 1/t, ये t आपका बाहर हो गया है, क्या बचा है 0 से t आई स्क्वायर डी टी। अगले लाइन में हम लोग कह सकते हैं, परंतु आप लोग जानते हैं कि t बराबर 2π/ओमेगा और i बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। और अब यहां से इन दोनों मानों को उठाएंगे और इसमें रख दिया जाएगा, तो i, देखिए i बार का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो बराबर करके 1/t, t के स्थान पे क्या रखा गया 2π/ओमेगा, और 0 से लेकर के इस t का भी वैल्यू हम लोग 2π/ओमेगा रखे हैं, i के प्लेस पर रखा गया I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर, साथ में क्या हो गया है dt। अब अगले लाइन में देखिए, ये जो आपका यहां पर है ये सबसे ऊपर जाएगा, तो अगले लाइन में हो जाएगा ओमेगा बटे 2π, बाकी लिमिट यही लगेगा, यहां से स्क्वायर किया जाएगा तो I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगले लाइन में हम लोग ये जो I0 लिखे हैं इसको भी हम लोग बाहर कर सकते हैं, इसको भी बाहर कर सकते हैं, तो ये अगले लाइन में हम देखिए I0 का जो स्क्वायर है इसको भी बाहर कर लिया गया है, आप देख पा रहे हैं, और साथ में ओमेगा बटे 2π। ठीक है, बस बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 0 से लेकर के 2π/ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन जब स्क्वायर में होता है, समझिए साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर, टेन स्क्वायर, इस सब का समाकलन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूले का यूज किया है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहां से हमने क्या कर दिया है, इसको इधर उठा के कर दें और इसको इधर ले जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहां से अगर 2 को भी इधर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटे में 2। अब देखो इसी साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर इतना हो रहा है तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे भी वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस cos, देखो 2 हो गया, और थीटा की जगह पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी आ गया। ठीक है, और आगे साथ में dt। अगले लाइन में हम लोग देखिए क्या किए हैं, इसको तो सेम ऐसे उतार दिए हैं, I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे, अच्छा इस 2 को बाहर कर देंगे तो 2 दूना 4 हो गया है, यहाँ पर 4π आ गया, बड़ा सा ब्रैकेट बनाए हैं, इस 1 को हम लोग अलग से समाकलन करेंगे, माइनस का सिंबल बनाएंगे, cos ओमेगा टी का अलग से हम लोग समाकलन करेंगे। अगले लाइन में यहां पर देखिए इस 1 का जो समाकलन होता है वो t होता है, इस पर लिमिट लगाया गया है 0 से लेकर के 2π/ओमेगा, और cos 2 ओमेगा टी का जो समाकलन होता है sin 2 ओमेगा टी होगा, और ओमेगा टी का जो है नीचे भी आ जाएगा ओमेगा टी, समाकलन का ये रूल है। आगे देखिए यहाँ पर भी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों लगा दिया गया है। अगले स्टेप में यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो प्रोसेस होता है कि t के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट 2π/ओमेगा, एक बार 0, ऐसे ही यहाँ पर भी t के प्लेस पे, केवल t के प्लेस पे sin 2 ओमेगा ऐसा रहेगा, और t के प्लेस पे हम लोग क्या रखे हैं 2π/ओमेगा और बटे में 2 ओमेगा, माइनस का सिंबल बनाएंगे और आगे क्या लिखा जाएगा sin 2 ओमेगा, और t के स्थान पे 0/2 ओमेगा। अब यहाँ ये ओमेगा से एक ओमेगा ये कैंसिल हो गया, तो जो बच रहा है उसको उतारते रहते हैं। देखिए जो बच रहा है क्या हो जाएगा, यहाँ पर I बार का स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे 4π, सेम ऐसे उतार दिया गया है, और आगे अगले लाइन में 2π/ओमेगा आ गया, क्योंकि 0 को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
आगे ये माइनस लगा दिया सिंबल, साइन में 2 का 2 में गुणा करिएगा तो 4 पाई आ जाएगा, अपान में हो गया 2 पाई, और यहाँ माइनस करके इस 0 का गुणा 2 ओमेगा में करिएगा तो साइन 0, और बटे में कितना आ गया आपके पास 2 ओमेगा आ गया है। अगले लाइन में यहां पर देखते रहेंगे ये बराबर का सिंबल, इधर का प्रोसेस सेम ऐसे उतार देना है, बस इस 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का मान वही होता है जो कि साइन 0 अंश का मान होता है, जो कि साइन 0 अंश का। अभी आप लोगों को हमने बताया भी है, एक बार आप लोग ध्यान से समझिए। ये जानते हैं ये 0 अंश का कोण बनता है, ये 90 अंश का कोण बनता है, ये 180 अंश का कोण बनता है, इससे 270 अंश का कोण बनता है, और जो 180 अंश होता है इसी को हम लोग पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई। अब बताओ 0 से लेकर 1 जाएंगे तो 1 पाई हो गया, यहाँ गए तो 2 पाई हो गया, ये गए 3 पाई हो गया, यहाँ पर जाएंगे 4 पाई, तो वो 0 के बराबर हो गया, यानी साइन 0 अंश, जो साइन 0 अंश का मान होता है वही साइन 4 पाई का भी मान होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ से साइन 4 पाई का वैल्यू 0, और 0 में से अगर हम लोग 2 ओमेगा से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? और अगले लाइन में देखिए, अगले लाइन में देखिए यहां पर क्या होगा, साइन 4 पाई, इसका वैल्यू 0 आ गया, साइन 0 उसका भी मान 0 होता है, 0 में भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब यहां से लेकर यहां तक सब गायब हो गया, जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं आई बार का स्क्वायर बराबर करके आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई, और ये 2 पाई बाई ओमेगा बचा है, यहां से ओमेगा को कैंसिल कर दिया, पाई से पाई को, और 2 से 4 को काटा तो 2 आ गया। अब बचा क्या है, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, यही ना बचा है, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 यही बचा है। तो यहां पर अगले लाइन में हम लोगों ने लिख लिया है, अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। सही है, दिख रहा है? चलिए यहां से देखिए आई बार का स्क्वायर बराबर, यहां पर जो बचा हुआ है, यहां पर जो बचा है आई नॉट का स्क्वायर बटा 2, ये बचा है, इतना वैल्यू आ गया। लेकिन ये तो केवल धारा के वर्ग का माध्य औसत मान आया है, ये धारा के वर्ग का माध्य औसत मान आया है। अभी हमको इस पर वर्गमूल लगाना है। क्या लगाना है? वर्गमूल। तब हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर एम एस बराबर, समझ में आ रहा, आई आर एम एस बराबर इसी पर वर्गमूल लगा दिया गया है। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट जो होता है। अब आगे आई आर एम एस बराबर करके इस पर जो आया हुआ है इसका मान आई नॉट का स्क्वायर बटे 2 आया है। अब आपको पता है अगर ये स्क्वायर है और ये रूट भी लगा है तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, लेकिन इस 2 पर रूट लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आई नॉट बटे रूट 2 आ गया, रूट 2 का मान 1.41 होता है। आगे इसमें 1 में अगर हम लोग 1.41 से भाग देंगे तो 0.707 आएगा, और आई नॉट साथ में आ गया। और जैसे ही इसका मान IRMS आया हुआ है, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसी प्रकार क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान BRMS बराबर भी कितना आ जाएगा, यही जो आया है, बस I की जगह पे B हो जाएगा। तो BRMS बराबर B नॉट बटा रूट 2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.7007 B नॉट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलिए ठीक है।